हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक ना बहुत ही आम प्रॉब्लम बन गई है। आपको आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ये परेशानी देखने को मिल जाएगी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब होती चली जा रही है ना। अब उसके पीछे जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है, ये हम सबको पता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए तो रात में पढ़ना एक रीज़न है, क्योंकि वो दिन भर तो स्कूल में रहते हैं और रात में आने के बाद जब वो अपने असाइनमेंट्स और बाकी की पढ़ाई करने के लिए रात में, क्योंकि शांति होती है, शोर नहीं होता आसपास, आराम से तो वो तैयारी कर पाते हैं। तो इसलिए वो स्टूडेंट लाइफ में तो बच्चों की जनरली आदत हो जाती है रात में जागकर पढ़ाई करने की। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ना ये एक जो रूटीन है वो अगर हम देखें तो यंगस्टर्स में और बड़ी एज वालों में भी शुरू हो गया। क्योंकि उसका एक जो मेन कारण है कि कारपोरेट वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से ग्लोबली कनेक्टेड है। तो उस वजह से क्या है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ रात का टाइम होता है, तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ दिन का टाइम होता है दूसरे कंट्रीज़ में। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि बैलेंस नहीं बैठ पाता है। तो अब किसी के यहाँ जो वो मीटिंग है वो दिन के हिसाब से शेड्यूल हुई है और दूसरे के यहाँ वहीं पे आधी रात हो रही है ना। लेकिन क्योंकि काम है, बिजनेस है, जॉब है और लोगों को करना है भैया, रोटी खानी है, तो उसके लिए एफर्ट भी डालने हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको ये सारी चीज़ें शौक से नहीं पर मजबूरी से करनी पड़ती हैं। और कुछ लोगों की आजकल ये इतना सोशल मीडिया की वजह से रील्स और ये सब चलती रहती हैं, तो कुछ लोग जस्ट टाइम पास करने के लिए आधी रात तक रील्स देख देख कर अपनी रात खराब कर लेते हैं। तो ये जो माहौल है ना, उसकी वजह से क्या हुआ है कि कुछ लोग मजबूरी में जाग रहे हैं तो कुछ लोग शौकिया जाग रहे हैं। तो उस वजह से जो रात और दिन का जो एक कनेक्शन है, जिस तरीके से जो एक रिदम है, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। क्योंकि जब दिन में आपको जग के काम करना चाहिए तो पता चलता है आप सो रहे हैं, जब आपको रात में सोना चाहिए तो पता चला आप जाग रहे हैं। तो उसकी वजह से पूरी तरीके से बैलेंस बिगड़ जाता है और उस सब चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है वो लोगों की हेल्थ पर आता है। लोगों की हेल्थ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है हार्मोन्स की। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होने लगे हैं, आप आजकल देखोगे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, है ना, पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज़, ये सारी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं। और जिसका खामियाजा जो है वो व्यक्ति को बहुत तरीके से देना पड़ता है। इवन मोटापा भी उसी का एक कारण है, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रभावित हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स की वजह से ही प्रभावित हो रही हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हार्मोन्स का, हम लोग अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब हम रात में जागते हैं, हमारी बॉडी जो है ना वो पूरी तरीके से सेट है। तो उसमें कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सनलाइट से प्रभावित होते हैं, जो लाइट की वजह से रिलीज होते हैं बॉडी में, है ना। और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो अंधेरे में प्रोड्यूस होते हैं। जब आप पूरी तरीके से लाइट्स ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल अंधेरे वाली सिचुएशन होती है, तब प्रोड्यूस होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर रात में जागकर जो है कोई भी काम कर रहे हैं, आप जगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपकी आसपास लाइट जली हुई है, रोशनी है ना। तो क्या होता है कि बॉडी और माइंड में जो ऑर्गन उस हार्मोन को रिलीज करने के लिए होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें तो वहाँ उस वक्त लाइट दिख रही है, तो उन्हें लग रहा है कि अभी तो उनका टाइम चालू नहीं हुआ हार्मोन्स रिलीज करने वाला, तो वो उस समय पे उन हार्मोन्स को रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो रात वाले हार्मोन्स आपके रिलीज नहीं हुए और तब तक हो गई दिन,
सुबह सुबह हो गई तो सुबह होने की वजह से क्या हुआ, ऑलरेडी लाइट्स हो गई सब तरफ, तो फिर वही लाइट ही दिख रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि आपको रात में भी लाइट दिख रही है, दिन में भी लाइट दिख रही है। तो जो हार्मोन्स लाइट की वजह से प्रोड्यूस होने थे वो तो हो गए ज्यादा, क्योंकि वो रात में भी प्रोड्यूस हो गए और दिन में भी, है ना। लेकिन जो अंधेरे में रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स थे वो रिलीज ही नहीं हो पाए। तो क्या हुआ, बॉडी में उसका इम्बैलेंस चालू हो गया। जो हार्मोन्स होने चाहिए थे रात में वो आए ही नहीं, रिलीज ही नहीं हुए, और जो सुबह होने चाहिए थे वो दोनों टाइम हो गए। तो बॉडी में क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। और उसकी वजह से, उस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो शरीर में आ जाती हैं, शरीर को घेर लेती हैं। तो आप देखो आजकल जैसे डिप्रेशन वगैरह पहले इतना सुनाई नहीं देता था, लेकिन आजकल आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, है ना। और पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने सुनने को मिल जाएगी, है ना। चाइल्ड बर्थ का इशू इस प्रॉब्लम की वजह से आपको सुनाई दे जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। मोटापा लोगों के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर से जो है डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम आपको देखने मिल जाएगी, है ना। और वीक इम्यून सिस्टम है वो आपको लोगों में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस सब के पीछे का जो मेन कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब जो इस सारी चीज आपने देखी और समझी, उसके पीछे का जो आपको कारण समझ में आया होगा वो ये आया होगा कि हम खुद ही इस सारी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं, है ना। इस सारी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हमारी ही है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर हम समय पे खाएं, समय पे सोएं, एटलीस्ट हम 8 घंटे की नींद जो हमारे लिए निर्धारित की गई है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, वो हम प्रॉपरली लें, तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हमें जो चीज़ एंजॉय देने लगती है, फिर हम उसके पीछे होने वाले नुकसान पर कभी कभी ध्यान देना भूल जाते हैं। अब रात में लेट के हमें मोबाइल देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, घंटों हम उसमें बिता दे रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा कि उस चीज़ का हमारे ऊपर कितना असर पड़ रहा है, कितनी निगेटिविटी हमारे शरीर में उन चीज़ों की वजह से हो रही है। इस चीज़ पे लोगों का ध्यान ही नहीं है। जबकि अगर आप देखो तो प्रकृति का ये नियम है कि जो दिन है, जो सूरज जब निकलता है तो उसके बाद का जो टाइम बनाया गया वो आपके काम करने के लिए बनाया गया, और रात का समय, सूरज ढलने के बाद का जो समय था वो आपके आराम के लिए बनाया गया। तो कुछ सोचकर ही उस प्रकृति ने बैलेंस किया ना दोनों टाइमिंग को। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी प्रकृति का विरोध करके हम दिन को रात, रात को दिन बना देते हैं। तो ये तो आपने सुना ही होगा कि जब आप प्रकृति के खिलाफ जाके कोई लड़ाई लड़ते हैं ना, तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। प्रकृति को उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फर्क जो पड़ेगा वो आपको पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने तो नियम हजारों वर्षों से वही निर्धारित कर रखा है, वही चीजें उसने लोगों के लिए की हुई हैं। लेकिन लोग अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से, अपने आराम और खुशी के हिसाब से उन चीजों को अदलते बदलते रहते हैं। तो जिसका प्रभाव जो है वो शुरू में तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब धीरे 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 हमारे शरीर पर उन चीज़ों का असर आता है, तब हमें समझ में आता है कि कहाँ वो चीज़ें हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। इस सब चीज़ों से अगर हमें छुटकारा पाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने सोने का ध्यान बहुत अच्छे से रखें। जिस वक्त भी हम सो रहे हैं ना, तो अपने आसपास हमारे अंधेरा होना चाहिए। अब कई लोगों का ये कहना रहता है कि उनको अंधेरा अच्छा नहीं लगता है, अंधेरे में उनको नींद नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको वो आदत डालनी चाहिए। अगर उनको एग्जैक्टली बिल्कुल अंधेरा पसंद नहीं है तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपने कमरे की बाहर की लाइट जला लें,
लेकिन अपने आसपास जो है वो अंधेरा ही क्रिएट करें, क्योंकि कुछ घंटे तक अंधेरा रहना वो आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से आप अंधेरा करके सोएं अपने कमरे में। दूसरी बात, मोबाइल जो है उसको अपने आप से दूर रखें, क्योंकि उसमें जो तरंगें आती हैं वो आपको हार्म कर सकती हैं, आपके ब्रेन को हार्म कर सकती हैं। तो इसलिए हमेशा इंटरनेट रात के टाइम जो है वो या तो बंद करें, या फिर अगर आप बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको अपने आप से थोड़ा दूर रखें मोबाइल को। दूसरी बात, साइलेंट पर रखें, क्योंकि कई बार जो है आदमी सोता है और सडनली फ़ोन आता है जिसकी वजह से वो अचानक से उठ जाता है। वो चीज़ भी आपके ब्रेन को तकलीफ़ दे सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप जो है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। साथ में जो है एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि आपको इतनी फुर्सत नहीं मिलती है दिन वो रात और रात को दिन बनाने के वक्त कि आप ये ध्यान दे पाएँ कि आपके ब्रेन को भी एक रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जितना शरीर को ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, उतनी ही माइंड को भी पड़ती है। तो इसलिए आप उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान दें। साथ ही साथ अगर आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वॉक पर जाएं। ऊपर से आप विटामिन सी जो है वो ज़रूर लें। विटामिन सी जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है एनर्जी को आपकी को बूस्ट करने के लिए, है ना। तो विटामिन सी के लिए आप संतरे का जूस, मौसमी का जूस, या इस तरह नींबू का प्रयोग, इस तरीके की चीज़ें अपने उसमें यूज़ कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ जो है आप अखरोट खाएं। अखरोट आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 होता है उसमें, और ऑयल्स जो होते हैं उसमें, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं उस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। साथ ही साथ आजकल जो है सीड्स की जो यूजेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये सीड्स जो हैं वो आपकी हार्मोनल हेल्थ को ठीक रखने में बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें कि हम फ्लैक्स सीड यूज़ कर सकते हैं, तिल यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम पम्पकिन सीड्स यूज़ कर सकते हैं, सूरजमुखी के बीज हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और कभी कभी आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन सारे बीज को रोस्ट करके और साथ में उसमें क्रैनबेरी या किसी और तरीके की ड्राइड जो बेरीज आती हैं, आप वो मिक्स करके एक मुखवास टाइप का बना के रख लें, और आप उसमें जस्ट 1 चम्मच डेली या 2 चम्मच डेली आप उसमें से खाते रहें, तो वो भी आपकी हार्मोनल हेल्थ को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। कुल मिलाकर हम देखें तो इस सारी चीज़ों का जो जिम्मा है ना वो हमारे खुद के ऊपर ही है। हार्मोन्स को अगर हमें ठीक करना है, और मैं तो ये कहूँगी कि आप यंग एज में ही इन सब चीज़ों को लेकर अलर्ट हो जाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक एज निकल जाने के बाद ना वापस उस चीज़ को रूटीन पर लाना बहुत मुश्किल होता है। कम एज में आप कोई नियम बना लेंगे ना तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा, और वो चीज़ें चेंज करने में भी आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब एज बढ़ जाती है तो उसके बाद रूटीन सेट करना और वापस अपने किसी पुराने रूटीन पर आना, वो आपके लिए बहुत ही टफ काम है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जब आप यंग हैं तभी आप ऐसे नियम बनाइए अपनी लाइफ में कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, और उसके लिए जो समय देना होगा वो हमें ही देना होगा। अगर हम रात को दिन और दिन को रात बनाएंगे तो वो चीज़ एक तरीके से विरोधाभास है हमारे शरीर के लिए, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि भाई 8 घंटे अगर हम रात में नहीं सो रहे तो हम दिन में 8 घंटे सो जाते हैं, लेकिन दिन तो दिन है ना। दिन में वो जो लाइट्स हैं, वो जो रात का अंधेरा है वो तो नहीं दे सकती। आप कितने भी पर्दे डालो तब भी वो अंधेरा नहीं क्रिएट हो पाएगा। और उसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन हमारे सेल्स, बॉडी सेल्स जो है ना वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस वजह से कई बार कैंसर जैसी बीमारियों को भी मौका मिल जाता है शरीर में आने का।
तो ध्यान देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हमारे जो परिवार वाले हैं उनको भी हम इन सब बातों के लिए सचेत कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ही फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को कैसे सिखा सकते हैं कि आप ये फॉलो करो। तो यह है कि बेहतर है कि आप खुद अपनी लाइफ में उन चीज़ों को फॉलो करें, फिर आने वाली जनरेशन को भी उस चीज़ के लिए गाइड करें, ताकि वो शुरू से ही इस तरीके की हैबिट्स डालें कि बाद में उनको कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी फेस ना करनी पड़े। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और उससे जाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने अच्छे अच्छे सजेशंस मुझे दें, जिससे कि मैं और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, जो कि आपके जीवन में काम आ सके।